चलो तो बहुत बढ़िया। और जैसा कि आप सबको पता है कि कृष्ण भक्ति साहित्य पर हम चर्चा कर रहे थे, और कृष्ण भक्ति साहित्य में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले हम वल्लभ संप्रदाय पढ़ते हैं, शुक्ल जी वाली पुस्तक में, है ना? हालाँकि जब अद्वैत दर्शन आया था, अद्वैत, इसका मतलब होता है कि 2 नहीं है, 1 ही है। अगर 2 आपको दिखाई देते हो तो वो सिर्फ़ माया के भ्रम के द्वारा दिखाई देते हैं। 2 नहीं है, सिर्फ़ 1 ही है, इसलिए अद्वैत यानी कि 2 नहीं है। तो अद्वैत को मानने वाला न चाहते हुए निर्गुण निराकार ब्रह्मा को ही मान सकता है। साकार ब्रह्मा की यहाँ पर कोई स्थिति नहीं बनती है, इसलिए हम कबीर के दर्शन में अद्वैतवाद का प्रभाव देख पाते हैं। लेकिन अद्वैत का खंडन करने के लिए 4 विशेष संप्रदाय आए थे, विशेष दर्शन आए थे। वो वल्लभाचार्य का वल्लभ संप्रदाय हो जाएगा, ठीक है? निम्बारकाचार्य का हो जाएगा एक तो, ठीक है ना? और इधर से मध्वाचार्य का हो जाएगा अपने, ठीक है? इसके अलावा एक कौन बचा अपने, रामानंद का हो जाएगा, ठीक है? और रामानंद का विशिष्टाद्वैतवाद हो जाएगा। मध्वाचार्य का हो जाएगा अपना कौन सा द्वैतवाद है इसका, मध्वाचार्य का द्वैताद्वैतवाद, द्वैतवाद। मध्वाचार्य का हो जाएगा द्वैतवाद, और निम्बारकाचार्य का हो जाएगा द्वैताद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, और ठीक है। और वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैतवाद है इसे, शुद्धा द्वैतवाद। बहुत बढ़िया। ये सारे संप्रदाय हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने वल्लभ संप्रदाय को पढ़ा, और वल्लभ संप्रदाय में से सबसे प्रमुख कवि है, उसमें अष्टछाप के कवि है कई जगह, ठीक है? ये अष्टछाप के कवि है, इन्हीं को हम पढ़ते हैं। अष्टछाप के कवियों में हम सूरदास को पढ़ते हैं, जिसको हमने पढ़ लिया, रचनाएं पढ़ ली। नंददास को पढ़िए, और नंददास की सारी इंपॉर्टेंट करके मैंने आपको बता दिया कि नंददास से रोला चंद्र से क्या प्रश्न बनेगा, रास पंचाध्याय से क्या प्रश्न बनेगा। इसके बाद परमानंद दास जी से प्रश्न बनेगा कि किसके पद सुनते सुनते या गाते गाते जो है वो वल्लभाचार्य बेहोश हो जाया करते थे, होश गवा देते थे। परमानंद दास जी हैं जो कि सूरदास जी के बाद सबसे श्रेष्ठ वात्सल्य लिखा करते थे। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद फिर हमने अन्य कवि पढ़े, जैसे कृष्णदास जी पढ़े। कृष्णदास जी का सिर्फ इतना सा ही सच है कि ये एक पद गाते गाते अपने प्रेमी के साथ अपने प्राण गंवा दिए थे, ठीक है ना? वो मन श्याम छवि पे अटके हुआ ना, इस प्रकार की जो पंक्तियाँ थी हमने पढ़ी भी थी। गुजरात के थे, इसलिए गुजरात के पेपर में प्रश्न हमेशा आता है कि कृष्णदास जी का जन्म स्थान कहाँ है, गुजरात से। तो आपको याद होना चाहिए कौन से कवि अष्टाप में कहाँ से हो, ठीक है? आज हमको कुंभन दास जी पढ़ना है। ये रहे कुंभन दास। कुंभन दास जी अष्टछाप के कवि है, ये आपको भली बात ही याद है। और परमानंद दास जी के समकालीन थे। ये पूरे विरक्त और ध्यान मान मर्यादा की इच्छा से orthodox है। एक बार अकबर बादशाह के बुलाने पर इन्होंने फतेहपुर सीकरी जाने पर जाना पड़ा, तो वहाँ इनका बड़ा सम्मान हुआ। पर इसका इन्हें बराबर खेद रहा, जैसा कि इस पद में व्यंजित होता है। कुंभन दास जी सबसे पहली बात यह है कि शिक्षा में कवियों में सबसे वरिष्ठ है। सूरदास से पहले इनका जन्म माना जाता है। सूरदास का 1478 के आसपास हो, तो 1465 और 1475 के आसपास इनका जन्म मोटा मोटा ठहरता है। कुल मिला के सबसे वरिष्ठ है, सबसे विख्यात है सूरदास। इन्होंने ये पद गाया था जब अकबर से मिलने गए थे, ये फतेहपुर को, संतन को कहा सीखने से काम। भाई हम तो संत लोग, हमको सीखने जाके क्या करना है, ऐसा भी। आवत जात पनैया टूटी बिसरी गयो हरि नाम। और जिनको मुख देख के दुख उपजत है, तिनको करीबे परिसलाप। तो जिनका मुंह देखने से दुख उमड़ पड़ता है या जिनको देखने की इच्छा नहीं होती है, उनको आज सलाम करना पड़ रहा है। और कुंभन दास लाल गिरधर बिन और सबे बेकार, उनके अलावा यानी कि गिरधर का नाम लेने के अलावा सारे काम क्या है, बेकाम है। तो ये पंक्तियां बहुत बार पूछी गई है, इंटरव्यू में भी पूछी गई है कि कौन जो संत थे जो कि अकबर से मिलने के लिए गए थे, ठीक है ना? और उन्होंने कौन सा पद लिखा था वहां मिलने के बाद, आवत जात पनैया टूटी। हालांकि दादू दयाल भी मिलने गए थे, हमने पढ़ा था। इसके बाद उन्होंने गौवध पर रोक लगा दी। इसका कोई ग्रंथ तो नहीं मिलता, इनका कोई ग्रंथ तो नहीं मिलता, नहीं अब मिला है, फुटकल पर जरूर मिलता है। वही कृष्ण की बाल लीला और प्रेम लीला का वर्णन। तो तुम नीके दुहित जानत गई है। जब गाय को दोहरा जानते हो, चलिए कुंवर रसिक मनमोहन लागो तुम्हारी पैया। और तुम्हें जान करी कनक दोहनी करते पठाई मैया। और निकटन ये खरीफ हमारो नागर नेम बलैया। और देख यत परम सुदेश लरिकई चित चौटा है सुंदर रैया। कुंभन दास प्रभु मान नई रति गिरी गोवर्धन रैया। ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। चतुर्भुज दास जी को पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कुंभन दास जी के पुत्र है।
पहला प्रश्न तो यही बन जाएगा कि चतुर्भुज से संबंधित कौन सा कथन गलत है। उसमें से पहला कथन तो ये बनेगा, लेकिन ये सही रहेगा कि कुंभन दास जी के पुत्र रहेगा। ठीक है, दूसरा कथन बनेगा कि ये अष्टछाप में प्रतिष्ठित है। बिल्कुल सही बात हुआ, अष्टछाप में प्रतिष्ठित है, ये भी सही हुआ। तीसरा बनेगा विठलनाथ के शिष्य है, बिल्कुल है। ठीक है, चौथा इनकी रचनाओं के बारे में बनेगा। ये प्रश्न आया हुआ है चतुर्भुज दास जी का यूजीसी नेट। कुंभन दास जी के पुत्र गोसाई विठलनाथ जी के शिष्य थे, अष्टछाप के कवि हो गए थे, सच चलती और सुव्यवस्थित थी। 3 ग्रंथ मिलते हैं इनके, द्वादश यश, भक्ति प्रताप, गीत को मंगला। इसके अतिरिक्त ये याद रखना आपको है ना, द्वादश यश, द्वादश वश। ठीक है, उस प्रकार से मोटा मोटा ऐसे लिखा जाता है, द्वादश यश, भक्ति प्रताप, हित को मंगल 1000 बार पूछा गया है कम से कम। इसके अतिरिक्त फुटकल पदों के संग्रह भी इधर उधर पाए जाते हैं। जसोदा का कहो वो बात, तुम्हारे सत के कर्तव्य मुँह पे कर्त नहीं जाते। तो भाई तुम्हारे बेटे भी जो करती है से कहीं नहीं जाती है। भाजन पूरी ढारी सब गोरस ने माखन दधि खात, और जो बरजो तो आग दिखावे रंचो नहीं सकात। और अटपटी कहे लो बर्रा छुवत पानी सो गात, दास चतुर्भुज गिरधर पुनो कहत कहत सकुचात, है ना। शेष सामने जी को पढ़ेंगे अपन। ये पंक्तियां मुझे पूछी तो नहीं गई है, कभी कभी तो पूछी जाती है ना, तो ये वाली पंक्तियां पूछी जाती हैं, ये नीचे वाली तो नहीं, ये वाली। इसके बाद का कहो बात, तुम्हारे सत कर्तव्य में कहे कहे नहीं जाते ना। तो तुम्हारे सत के जो कर्तव्य वो चारों ओर फैले हुए हैं जगत में, तो चारों ओर विख्यात से याद रखना। चतुर्भुज नाम से जो कवि हुए हैं अच्छा आपने, उन्होंने इस पद को लिखा है, ये याद रखना बस। नीचे चलता है। ये स्वामी ये विठलनाथ जी के शिष्य थे और अष्टछाप के अंतर्गत थे। पहले ये मथुरा के सुसंपन्न पंडित थे और बाद में राजा बीरबल ऐसे इनके जजमान, राजा बीरबल ऐसे लोग इनके जजमान थे। पंडा होने के कारण ये पहले अक्खड़ थे और उद्दंड भी थे। बाद में जब विठलनाथ जी दीक्षा लेनी तब तो शांत हो गए थे ये भी। ठीक है ना, श्री कृष्ण का गुणानुवाद करने लगे। इनकी रचनाओं का समय संवत 1612 के इधर उधर मान सकते हैं। इनके फुटकल पन्ही लोगों के मुंह से सुने जाते हैं, इधर उधर संग्रहित मिलते हैं। इनके पदों में श्रृंगार के अतिरिक्त ब्रजभूमि के प्रति प्रेम व्यंजना भी छिपाई जाती। ए विधाना 200 अंचरी पसार मांगो जन्म बीजम बीजो, या ही ब्रज बसिबो, पद इन्हीं का है। अष्टछाप के कवियों की सी मधुरता और सरसता इनके पदों में पाई जाती है। बहुत बढ़िया। घोर बयन नवकुंज सदन में आवत लाल गोवर्धन धारी, लटपट मार्ग मरगजी बाला, तितिल अंग डगमग गति न्यारी, बिनु गुनु गाल माल विराजती उर्फ, नक्षत्र द्वैज चंद अनुहारी। और चीत स्वामी जब चितय मोर, तब वो निरखी वही बलि आ रही है ना। अंत में गोविंद स्वामी पढ़ेंगे। गोविंद स्वामी इसलिए भी महत्वपूर्ण है, जो राजस्थान के विद्यार्थी हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। गोविंद स्वामी का जो जन्म हो राजस्थान है, ये है। हो सकता है प्रश्न आ जाएगी गोविंद स्वामी का जन्म स्थान कौन सा है। ये अंतरी के रहने वाले ब्राह्मण थे, विरक्त की बात ही आकर महावन में रहने लगे थे और पीछे गोसाई विठलनाथ जी के शिष्य बन गए। इनके रहते पदों से प्रसन्न होकर इन्हें अष्टछाप में ले लिया गया। गोवर्धन पर्वत पर रहते थे, उन्हीं के पास कदम्बों का एक अच्छा उपवन लगाया था, जो कि अब तक गोविंद स्वामी की कदम्ब खड़ी नाम कहलाता है ना। गोविंद स्वामी की कदम्ब खंडी नाम से कहलाता है। इनका रत्नाकाल इतना इतना रहा था। ये कवि होने के अतिरिक्त पक्के बड़े गवैये थे, है ना। तानसेन कभी कभी इनका गाना सुन लिया करते थे। तो ये वाली पंक्तियां भी महत्वपूर्ण बन जाएगी कि अष्टछाप के कवियों में ये पंक्तियां किनके संदर्भ में कही गई हैं, कि अष्टछाप के कवियों में किनके संदर्भ में ये पंक्तियां कही गई है शुक्ल जी ने। ये कवि होने के अतिरिक्त बड़े पक्के गवैये थे। तानसेन कभी कभी इनका गाना सुनने के लिए आया करते थे। ठीक है ना, तो ये पंक्तियां कही गई है गोविंद स्वामी के लिए। तो गोविंद स्वामी जी इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, शुक्ल जी ने कही है ये पंक्तियां, याद रखना, हो जाएगी आसान चीजें। पंक्तियां ये रही कि प्रात समय उठी जसुमती जननी, गिरधर सुत को उल्टी नरहावत, आगे नहलाती, कर सिंगार बसर भूषण सज फूलर रच रच पाग बनावत, और छूटे बंद बागे अति शोभित, बिच बिच चौ अरग जा लावत, सूथन साल ठूंद ना शोभित, आजू की छवि कुछ कहते न आवत। आज की छवि इतनी सुंदर है कि कहने को नहीं बनता है। और विविधा कुसुम के माला और धार, श्रीकर मुरली बेंत कहावत। बहुत बढ़िया।
और ले दर्पण देखे श्री मुख को, गोविंद प्रभु चरणन फिर नाम। गोविंद प्रभु जो है वो, उनका मुख इतना सुंदर लग रहा है कि गोविंद स्वामी जी उनके चरणों को सिर झुका रहे। इसके बाद जो हमारे 8 प्रतिष्ठित कवि थे अष्टछाप के, वो हमने पूरी तरह से पढ़ लिए हैं। 9वें कवि जो है हमारे हित हरिवंश राधा वल्लभी संप्रदाय। तो ये अलग कवि और अलग संप्रदाय की चर्चा अब यहाँ से शुरू हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक हमने वल्लभ संप्रदाय, वल्लभाचार्य वल्लभाचार्य के अष्टछाप कवियों की बात की है। हमने तो अलग अलग चीजें पढ़ी थी कि पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक अगर पूछे तो हम लगाएंगे वल्लभाचार्य को, लेकिन अष्टछाप के प्रवर्तक पूछे तो हम विठलनाथ को लगाएंगे, जो कि इनके शिष्य है, वल्लभाचार्य के पुत्र भी हैं और शिष्य भी। अब हम पढ़ते हैं राधा वल्लभी संप्रदाय, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। वल्लभ संप्रदाय में भगवान राधा कृष्ण के अनुग्रह पर विश्वास किया जाता है, उन पर ध्यान किया जाता है। इस हरिवंशी राधा वल्लभ संप्रदाय में सिर्फ और सिर्फ नाम से जैसा पता चल रहा है, इस सिर्फ और सिर्फ राधा के स्वरूप को महत्व दिया जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। राधा के स्वरूप की पूजा की जाती है। पढ़ लेते हैं कि राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। सबसे पहली बात है, ये पूछा जरूर जाता है, और ऑप्शन में हरिदास भी दिया होता है और ऑप्शन में हित हरिवंश भी दिया होता है। बाकी तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, 2 ऑप्शन में कंफ्यूज होगा। हरिदास जी जब भी आ जाए तो समझ लेना हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक है, हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक है हरिदास, है ना, हरिदास। अब आप कहो कैसे याद करें, दासी से याद करेगा सखी, तो सखी संप्रदाय या हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक है स्वामी हरिदास जी। बचा हुआ हित हरिवंश जो है वो है हित, राधा जी सबका हित करती है, हित करती है तो मतलब राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक हो जाएंगे, ठीक है ना, हित हरिवंश जी। इनका जन्म संवत 1559 के आसपास मथुरा से 4 मील दूर बाद गांव में ठहरता है। राधा वल्लभी संप्रदाय के पंडित गोपाल प्रसाद शर्मा ने इनका जन्म 1530 माना है। सम घटनाओं में विचार करने से ये ठीक नहीं लगता है। ओरछा नरेश महाराज मधुकर शाह के राजगुरु श्री हरिराम व्यास जी संवत 1622 के लगभग इनके शिष्य हो गए थे। हित हरिवंश जी गौड़ ब्राह्मण थे और इनके पिता का नाम केशवदास मिश्र था और माता का नाम तारावती था। कहते हैं कि हित हरिवंश जी के पहले माधव अनुयायी गोपाल भट्ट के शिष्य थे। पीछे इनके स्वप्न में जब राधिका जी ने मंत्र दिया तो इन्होंने एक अपना अलग स्वप्न बना लिया, अलग संप्रदाय बना लिया। अतः हित संप्रदाय को माधव संप्रदाय के नाम अंतर्गत मान सकते हैं। ये देख लेना आप, कभी भी ये प्रश्न मैंने कभी देखा नहीं, ये आया हुआ है, कभी आ जाएगा तो हमको पता होना चाहिए कि ये शुक्ल जी में लिखा हुआ है। शुक्ल जी की एक एक लाइन वेद की ऋचाओं के समान है। हित हरिवंश जी के 4 पुत्र और एक कन्या हुई है। पुत्रों के नाम वन चंद्र, कृष्ण चंद्र, गोपीनाथ और मोहनलाल थे। गोसाई जी ने संवत 1582 में राधा वल्लभ जी की मूर्ति वृंदावन में स्थापित की और वही विरक्त भाव से रहने लगे। ये संस्कृत के अच्छे विद्वान थे और भाषा काव्य के अच्छे मरवन के थे। 170 श्लोकों का राधा सुधा निधि आप ही का रचा कहा जाता है। ब्रज भाषा की रचना आपकी यद्यपि बहुत विस्तृत नहीं है, बड़ी सरस और हृदय विरायणी है, तथापि मतलब यद्यपि बहुत विस्तृत आपने ज्यादा लिखा नहीं है, परंतु आपने जो रचना लिखी है वो बड़ी सरस और हृदय ग्राहिणी है और राधा सुधा नाम से रचना आपकी मिलती है। और हित 84 नाम से एक प्रसिद्ध ग्रंथ है इनका, हित 84। ये तो वैसे भी याद हो जाता है, हित 84 नाम से हरिवंश का ग्रंथ है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें 84 पद है। प्रेमदास की लिखी इस ग्रंथ की बहुत बड़ी टीका है, 500 पृष्ठों की ब्रजभाषा ग्रंथ में है ना प्रेमदास जी। इनके द्वारा ब्रजभाषा की काव्यश्री के प्रसार में बहुत बड़ी सहायता पहुंची है। इनके कई सारे शिष्य हैं जो अच्छे कवि हुए हैं, पर हमको एक ही नाम याद रखना है, ध्रुवदास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि और भी रखना है कि हरिराम व्यास ने तो इनके गोलोकवास में बड़े चुमते पद पे है। सेवक जी और ध्रुवदास आदि इनके शिष्य बड़ी सुंदर रचना कर गए हैं। अब इससे यही पता चल रहा है कि राधा वल्लभ संप्रदाय में कौन भक्त नहीं हुए हैं। अगर प्रश्न आ जाए तो 3 तो ये रहे और चौथा डाल देंगे वल्लभ संप्रदाय का, तो आंसर निकलेगा नहीं निकलेगा, निकल जाएगा ना, ये याद रखना है आपको। हरिराम व्यास राधा वल्लभ संप्रदाय, सेवक जी राधा वल्लभ संप्रदाय, और ध्रुवदास तो 1000 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख पूछा गया है। मतलब ध्रुवदास तो ऑप्शन में पूछता है चाहे प्रश्न कुछ भी हो। प्रश्न होता है कि निम्नलिखित में से राम भक्त कवि कौन नहीं है, तो भी ध्रुवदास का नाम रहेगा। निम्नलिखित में से वल्लभ संप्रदाय में कौन कवि नहीं है, तो भी आएगा। निम्नलिखित में से अष्टछाप का कवि कौन सा नहीं है, तो भी आएगा। निम्नलिखित में से राधा वल्लभ संप्रदाय कवि कौन है, तो भी ध्रुवदास का नाम आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ध्रुवदास जी का।
अपनी रचना की मधुरता के कारण इतरी वंशी श्री कृष्ण की वंशी के अवतार कहे जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट हो गया, ये लो पकड़ो। इतरी वंशी जो है वंशी के अवतार हो गए, ठीक है ना। वंशी के अवतार, राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक। इनका रचना काल संवत 1600 से लेकर 40 तक माना जाता है। ये तो 84 के अतिरिक्त इनकी फुटकल बानी मिलती है जिसमें सिद्धांत संबंधित पद है। इनके हित 84 का लोकनाथ कवि ने एक टीका लिखी है। वृंदावन ने इनकी स्तुति और वंदना में हित जी की सहस्त्र नामावली और चतुर्भुज दास ने हित जो को मंगल, ये इंपॉर्टेंट है, अपने पढ़ाई था ना। जब हम चतुर्भुज दास जी को पढ़ रहे थे ऊपर वल्लभ संप्रदाय और अष्टचार्य कवियों में, जब हमने हित जो को मंगल नाम से और द्वादश यश, ठीक है, द्वादश ऐसे लिखते हैं, इन दोनों पुस्तकों की चर्चा की थी विस्तार से। इस प्रकार हित परमानंद और ब्रज जीवनदास ने इनकी जन्म बधाइयाँ लिखी है। हित हरिवंश की रचना के कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं जिनसे इनकी वर्णन प्रचुरता का परिचय मिलेगा। सिद्धांत संबंधित कुछ कल्पदोष है कि रहो को काहू मानिए नहीं, मन ही दिए ना, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा सफत करो तिनछिए। और जो अवतार कदम्ब बजत है धारी दृढ़ भक्त जो मिये, और तेऊ उमगी तजत मर्यादा बन बिहार रस पिए। तो खोए रतन फिरत जो घर घर कौन काद इम पिए। हित हरिवंश अनत सत नाई बिन या रस ही पिए। ये हित 84 पद मिलती है ये पद। हालांकि पद यहाँ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पूछने लायक होगा जो मैं खुद बता दूंगा आपको। नीचे चलते हैं। धकुटि काम कोदंड नैन सर कंचन रेख अनि, भाल तिलक तांटक गंड पर नासा गलज मने, गले पर है ना। दसन कुंद सरसाधर पल्लव पीतम मन समने। हित हरिवंश प्रशंसित श्यामा कीरत विशद खनि। और गावत श्रवण ने सुरत सुखाकर विश्व दुरित दौनी, है ना। ये हो गया। पीछे चलते हैं, ये भी पे आप करेंगे। गदाधर भट्ट को पढ़ते हैं पर बहुत इंपॉर्टेंट है गदाधर भट्ट। जितना इंपॉर्टेंट मैंने ध्रुव दास जी को बताया ना आपको, उतना इंपॉर्टेंट गदाधर भट्ट है। किसी न किसी बहाने से इनका प्रश्न पूछ ही लिया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि सारे मुख्य मुख्य तो नहीं पूछे जा सकते हैं ना। और ग से गदाधर भट्ट याद रखना, ग से गदाधर भट्ट और ग से गौड़ीय संप्रदाय। अब आप कहोगे कि राधा वल्लभ संप्रदाय कवि कौन कौन थे, तो हरि राम व्यास, सेवक जी, ध्रुव दास जी को हम पढ़कर आ चुके हैं ऊपर, तो आपको ज्ञात होना चाहिए कौन कौन राधा वल्लभ संप्रदाय के। ऊपर वल्लभ संप्रदाय के हम पढ़कर आ चुके हैं, अष्टचाप के कवि आपको भली बात याद होना चाहिए। ये जब गदाधर भट्ट आया है तो इनका इंपॉर्टेंट इतना ही है कि ये दक्षिण ब्राह्मण है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। इनका जन्म भी महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक ठीक पता नहीं है, तो कोई बात नहीं है, तो हमको नहीं याद रखना। ये बात प्रसिद्ध है कि चैतन्य महाप्रभु को भागवत सुनाया करते थे, बिल्कुल ये। अतः चैतन्य महाप्रभु का जो संप्रदाय है जिसे हम जानते हैं गौड़ीय संप्रदाय के नाम से। ये जो आप देखते हैं ना इस्कॉन टेम्पल, इस्कॉन कैसे लिखते हैं, IS के कौन, ठीक है ना। ये इस्कॉन टेम्पल वाले जो सबसे पहले है ना वो गौड़ीय संप्रदाय है, चैतन्य महाप्रभु को बहुत मानते हैं और इन्हीं संप्रदाय का है ये इस्कॉन टेम्पल। इस्कॉन टेम्पल की फुल फॉर्म क्या होती है पता है आपको? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ कृष्णास कॉन्शियसनेस, है ना। अर्थात भारतीय कृष्णा अमृत संघ होती है, जहाँ तक मुझे लगता है। अगर कोई इसमें त्रुटि हो तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, पर मुझे जहाँ तक याद आ रहा है भारतीय कृष्णा अमृत संघ या भारतीय प्रभु कृष्णा अमृत संघ होती होगी, बट इसी से मिलता जुलता है। या भारतीय भावना भी लगता है कहीं ना कहीं शब्द इसमें, है ना। भारतीय कृष्णा भावना अमृत संघ, हाँ ये कन्फर्म है कि भारतीय कृष्णा भावना अमृत संघ इसकी फुल फॉर्म होती है, भारतीय कृष्णा भावना अमृत संघ, ठीक है ना। बहुत बढ़िया है। अब जहाँ तक इंसान को चीज़ याद आ रही हो वहाँ तो कोशिश करनी चाहिए बताने की। नहीं आएगी तो वो बताएगा ना कि सर नहीं पता मुझे, या फिर क्षमा चाहूँगा, ऐसा है बिल्कुल। अब सामने वाले एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई नहीं आ रही तो ठीक है। भागवत सुधा बरखे बदर काऊ को नाई सुखद, गुण निकर गदाधर भट्ट अति सभेन को लागे सुख देना। चैतन्य महाप्रभु को आविर्भाव संवत 1542 में और गोलोकवास 1584 में हुआ। अतः संवत 1584 के भीतर ही अपने श्री महाप्रभु से दीक्षा ली होगी। महाप्रभु के दिन 6 दिन
छह विद्वान विषयों में गौड़ीय संप्रदाय के मूल संस्कृत ग्रंथों की रचना जीव गोस्वामी जी ने की थी। अब जीव गोस्वामी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, जिन्होंने कृष्ण संप्रदाय को और कृष्ण राधा के जो है ना, इनको मतलब बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार में बहुत योगदान दिया था जीव गोस्वामी जी ने। इनका ग्रंथ पढ़ेंगे हम, उज्ज्वल नीलमणि, है ना। इन दोनों साधुओं ने जीव गोस्वामी के सामने गदाधर भट्ट जी का ये पद सुनाया था, है ना। पढ़ते हैं कि सखी हो रहो श्याम रंग रंगी, है ना। कि सखी मैं तो भाई श्याम के रंग रखी, है ना। देख ही बिकाई गई वो मूरत सूरत माही पगी, और संतो हूँ तो अपनो सपनों को सोई रही रस खोई, और जागे आगे दृष्टि परे सखी नेकु न न्यारो कोई। ठीक है। और एक जो मेरी यकीन में निसी दियोस रहो करीब खोन, और गाय चरावन जात सुन्यो सखी शोध हो कन्हैया कौन, है ना। कासो कहो कौन पतियावे कौन करे बकवास, कैसे के कहीं जात गदाधर गूंगे ते गुरस्वाद। बहुत बढ़िया। इस पद का सुनकर जीव गोस्वामी जी ने गदाधर भट्ट के पास ये श्लोक लिख कर भेजाया, है ना। अनाराधये राधा पदाम्भोज युग्माश्रिते वृंदाटर्वी तत्प्रदामा, असंभास्ते तद भागवत गंभीर चिंता न कुतः श्यामा सिंधो रहस्ते गाह। मुझे इसमें मिलता है कि यह श्लोक पढ़कर भट्ट जी मूर्छित हो गए, तो शुद्ध आने पर वृंदावन जाकर चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हो गए। इस वृत्तांत को यदि ठीक माने तो इनकी रचनाओं का आरंभ इतना इतना माना चाहिए 1580 के आसपास, और अतः संवत 1600 के पीछे माने। इस हिसाब से इसका प्रादुर्भाव सूरदास जी की रचना काल के साथ साथ अथवा उससे कुछ पहले ही मानना पड़ेगा। संस्कृत के चूड़ांत पंडित होने के कारण शब्दों पर इनका बहुत अधिक विस्तृत अधिकार था। इनका पद विन्यास बहुत ही सुंदर है। गोस्वामी जी तुलसीदास जी के समान इन्होंने संस्कृत पदों के अतिरिक्त संस्कृत गर्भित भाषा कविता भी की है। नीचे पंक्तियां दी हुई है कि जयति श्री राधिके सकल सुख साधिके, तरुणी मानी नित्य नव तन किशोरी, कृष्ण तन लीन मन रूप की चात की, कृष्ण मुख हिम किरण की चकोरी, कृष्ण द्रग भंग विश्राम इत पद्मिनी, कृष्ण द्रग मृगज बंधान सुडोरी, कृष्ण अनुराग मकरंद की मधुकरी, कृष्ण गुणगान रस सिंधु बोरी, विमुख पर चित्त पे चित्त जाको सदा, करती निज नाह के चित्त चोरी, प्रकृति यह गदाधर कहत कैसे बरे, अमित महिमा इते बुद्धि पुरी, झूलती नागर नागर लाल, मंद मंद सब सखी झुलावत गावत गीत रसा, फर हरात पत पीत नाल के अंचल चंचल चाल, मनो परस्पर उमग ध्यान छवि, प्रगट बही तिहि काल, और सिल सालात अति प्रिया शीस ते नटकत बेनी भाल। नीचे चलते हैं बिल्कुल, और नीचे मीराबाई। ठीक है। अंतिम पंक्तियां देख लेते हैं गदाधर भट्ट की। श्यामल गोरख परस्पर प्रतिछवि, शोभा बिसत विशाल, निरख गदाधर रसिक कुंवरी, बन परस्यो तुरस जंजाल। बहुत बढ़िया ये गदाधर भट्ट की पंक्तियां हैं। उतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इतना सा इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन से गौड़ीय संप्रदाय के कवि हैं गदाधर भट्ट, है ना, याद रखना आपको। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। नीचे चलते हैं। मीराबाई का बारे में यहाँ पे वर्णन पढ़ने को मिलेगा अपन। मीराबाई, अधिकांश पुस्तकों से मीराबाई ऐसे लिखा जाता है। खास करके जो वैलिड पुस्तकें हैं जिनको मैं कह सकता हूँ कि जिन्होंने मीरा के ऊपर बहुत अच्छा शोध किया है, तो उसमें मीरा ऐसे लिखा गया है, मतलब मीरा लिख के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया हुआ है। कोशिश कीजिए आप भी वैसे लिखें। मीराबाई ये मेड़त ये कि राठौर रतन सिंह की पुत्री, राव दूधा जी की पोत्री, और जोधपुर को बसाने वाले प्रसिद्ध राव जोधा जी की परपोत्री। बिल्कुल ठीक है। राजस्थान में जो प्रसिद्ध क्षत्रिय खानदान थे उनमें पैदा हुई थी ये, कहीं ना कहीं देखा जाए तो। और बहुत प्रसिद्ध क्षत्रिय हुए थे जिनका मतलब ऐतिहासिक और युद्ध वगैरह का वर्णन पढ़ते रहते हैं उनका। इनका जन्म संवत 1573 में चौकड़ी नामक गांव में हुआ था, और विवाह हुआ था उदयपुर के महाराणा कुमार भोजराज जी के। लगभग 16 साल की उम्र में इनका विवाह हो गया था। 1498 में जन्म हुआ था। ठीक है ना। 1516 1517 के आसपास इनका विवाह हो गया था लगभग। वह आरंभ से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहा करती थी, और विवाह के उपरांत थोड़े बहुत दिन बाद जब इनके पति भोजराज, ये
पूछा गया है बहुत बार है ना कि कौन थे। पिताजी का नाम पूछिए तो लगा देना रतन सेन जी। रतन सिंह जी जो है उनकी पुत्री है। दादाजी का नाम पूछिए तो दूदाजी दादाजी। पति का नाम है भोजराज। ठीक है। ससुर जी का नाम है सांगाजी, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। आगे देखते हैं। कृष्ण भक्ति में लीन रहा करती थी और कुछ दिनों बाद जब पति का स्वर्गवास हो गया तो ये प्राय मंदिर में जा जाकर उपस्थित भक्तों के बीच में, संतों के बीच में कृष्ण भगवान की मूर्ति के सामने आनंद मगन होकर नाचती गाती थी। कहते हैं कि इनके राजकुल विरुद्ध आचरण से इन्हें स्वजन लोक निंदा के भय से रुष्ट रहा करते थे। कहीं ना कहीं एक प्रकार से मतलब हर परिवार वाले एक विधवा महिला को बाहर कैसे जाने देंगे, इतना सब अलाउ नहीं करते ना यार। तो वही वाली चीज है कि इनको भी एक प्रकार से बहुत सारी चोटें सहनी पड़ी थी। यहाँ तक कहा जाता है कि इन्हें कई बार विष देने का प्रयत्न भी किया था, है ना। पर भगवत कृपा से विष का भी कोई प्रभाव इन पर नहीं पड़ा। घर वालों के व्यवहार से खिन्न होकर ये द्वारिका चली गई और वृंदावन में घूम घूम कर बजाना गाया करती थी। वहाँ इनका देवियों को जैसा सम्मान होने लगा। ऐसा प्रसिद्ध है कि घर वालों से तंग आकर इन्होंने तुलसीदास जी को ही पद लिखा था, है ना। और ये इम्पोर्टेंट है, ये 1000 बार पंक्तियाँ पूछी गई है। स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई, बारहि बार प्रणाम करहु अब हरउ शोक समुदाय। घर के स्वजन हमारे देते सबर उपाधि बढ़ाई, साधु संग अरु भजन करत मोहि देत कलेश महाई। मेरे मात पिता के सम हो हरि भक्तन सुखदाई, हमको कहा उचित करी वो है तो लिखिए तब जाए। जो भी सही चीज आपको लगे बताओ यार, सारे घर वाले मुझसे परेशान हो गए, मैं क्या करूं। ये याद रखना, स्वस्ति श्री तुलसीदास जी कुलभूषण भूषण हरण गोसाई, ये पंक्तियां जरूर याद रखना। मीराबाई की पंक्तियां हैं, पंक्तियां हैं ये मीराबाई। ठीक है। तो तुलसीदास जी रिप्लाई करते हैं बेकायदा, और रिप्लाई क्या करते हैं, ये पंक्तियां विनय पत्रिका में मिलती है ना। जाके प्रिय न राम विदेही, जाके प्रिय न राम विदेही, सो नर तजिए कोटि बेरी, जदपि परम स्नेही। सो नर तजिए कोटि बेरी सम जदपि परम स्नेही। अरे कितना ही ज्यादा करीबी हो आपको, ऐसा बेवकूफ कितना भी, अगर वो राम का नाम नहीं ले रहा है एक प्रकार से, जिनको राम और वेदनी से प्रेम नहीं है ना, कि उनको छोड़ दो वैसा। नाते सबे राम के, है ना। मनिए तो सुभद सुसेव जहानो, इस प्रकार से विनय पत्रिका में पद मिलता है। और यही रिप्लाई के लिए उन्होंने भेजा था इनको, मीराबाई को भेजा था, इसने भेजा था तुलसीदास ने। इसे चलते हैं। अंजन कहा आंख जो फूटे बहुत तक कहा लो, है ना। तो मीराबाई की मृत्यु द्वारिका में हम 1603 में हो चुकी थी। अतः यह जनश्रुति किसी कल्पना के आधार पर ही चल पड़ी हो सकता है। अब मेरा भाई की उपासना पूछी जाती है सबसे पहले तो, कि मेरा भाई की भक्ति जो है किस प्रकार की है सबसे पहले तो भक्ति की बात करें, अगर मान लो किसी जैसे सगुण हो गई या निर्गुण, तो हमेशा एक बात याद रखना, वो जो भी आपसे टीचर रहेगा ना, वो एक शब्द सुनना चाहेगा, निरपेक्ष सांप्रदायिक कवियत्री थी मीराबाई। निरपेक्ष संप्रदाय, अगर आप कुछ भी बोलोगे इसके अलावा वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। उसके दिमाग में फिट रहता है, जो सामने वाला इंटरव्यू लेगा ना, वो दिमाग में फिट बैठा के रखेगा कि मुझे ये शब्द सुनना है। मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव की थी। जो 3 प्रकार की उपासनाएं होती है, एक तो होती है, वैसे तो हम पढ़ा हुआ है ना, दास्य भाव, भक्ति भाव, ठीक है ना। इधर से सख्य भाव वाली हो गया, सख्य भाव जिसे कहते हैं, माधुर्य भाव। और 3 प्रकार के काव्य गुण होते हैं, प्रसाद गुण, ठीक है, ओज गुण और माधुर्य गुण। माधुर्य गुण की कविता सबसे श्रेष्ठ होती है, जिसको पढ़कर सुनकर आनंद आता है, ठीक है, यह होती है। इसके बाद हम ये पढ़ रहे थे कि मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव की होती है। तो ये 3 गुण याद रखना, प्रसाद गुण, ओज गुण, माधुर्य गुण। जबकि भक्ति के तो अलग अलग प्रकार हमने पढ़े हुए हैं, सिर्फ दास्य भाव की भक्ति, सख्य भाव की भक्ति, है ना, और एक माधुर्य भाव की भक्ति। तो उसमें क्या होता है कि माधुर्य गुण की जो कविताएं होती है, माधुर्य भाव की जो भक्ति होती है ना, वो मतलब बहुत मधुर होती है। उनकी पंक्तियां सीधी सीधी नहीं होती, वो उसमें एक लक्षणार्थ या व्यंजना के जो भाव होते हैं वो उपस्थित होते हैं। प्रसाद गुण की पंक्तियां क्या होती है ना, सीधी सीधी होती है, वो देख के समझ में आ जाती है, सीधा सीधा अर्थ उस पर प्रतिपादित होता है। ओज गुण आपको पता है, इसे जो वीर से संबंधित होती है, जिसमें ट वर्ण भी आता है बहुत बार, लेकिन माधुर्य गुण में ट वर्ण भी वर्जित होता है कहीं ना कहीं, ये याद रखिएगा बिल्कुल।
मीरा की उपासना माधुर्य भाव की थी, अर्थात वे अपने इष्ट देव श्री कृष्ण की भावना प्रियतम अर्थात पति के रूप में करती थी। ये पहले कहा जा चुका है कि इस भाव की उपासना में रहस्य का समावेश अनिवार्य है, बिल्कुल, ठीक है ना। अब हालांकि जब प्रश्न आ जाए तो रहस्यवाद की भावना बहुत ही न की मात्रा में मीराबाई के काव्य में मिलती है। पर ठीक है कि मतलब शुक्ल जी ने भी बात मानी है, बहुत जगह एग्जाम में पूछा गया है ये बात। जब यहाँ पे ऑलरेडी सिद्ध हो चुका है कि कृष्ण जी जो है वो मेरे पति के रूप में है या मेरे प्रेमी है या जिनसे मैं प्रेम करती हूँ, रहस्यवाद रहना नहीं चाहिए। हालांकि महादेवी वर्मा के काव्य में रहस्यवाद अच्छी मात्रा में मिलता है, लेकिन मीराबाई के मात्र काव्य में रहस्यवाद जो है बहुत गौण मात्रा में मिलता है, ठीक है। इसी ढंग की उपासना का प्रचार सूफी भी कर रहे थे, अतः इनका संसार भी इन पर अवश्य पड़ा है, इनका संस्कार भी। देखो कोई भी कवि जब कविता करता है ना या अपने प्रिय का गुणगान करता है, तो वो शब्दावली कोशिश करता है कि जहाँ से जिस प्रकार से अभिव्यक्ति में कर सकूँ ना, वहाँ से अभिव्यक्ति में कर दूँ। इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं उस संप्रदाय में या उनसे प्रभावित होकर उसी में रम जाऊंगा, नहीं। शब्दावली तो आ ही सकती है ना, सबके साथ बैठना उठना होता है, सभी प्रकार की गजल वगैरह सुनते हैं, सभी प्रकार के गीत सुनते हैं, सभी प्रकार की मूवी देखते हैं। भाव कहीं से भी आ जा सकता है, लेकिन जो मैं पेश कर रही हूँ या जो मैं पेश कर रहा हूँ, वो तो मेरा मौलिक है ना। अब मैं अपने प्रिय को संबोधित किसी भी भाषा में करूँ, किसी भी शब्दों में करूँ ना। जब लोग इन्हें खुले मैदान मंदिर में पुरुषों के सामने जाने से मना करते थे, तब वो कहती है, एक बार ऐसा हुआ था कि किसी गुरु के सामने जब ये मिलने गई थी तो गुरु ने मना कर दिया था, बोला मुझे नहीं मिलना, मैं स्त्रियों से नहीं मिलता हूँ, ऐसा बिल्कुल, मैं पुरुषों से ही मिलता हूँ। तो उसने कह दिया उसके सेवक से कि जा तो उसको बता के आ, इस दुनिया में श्री कृष्ण के अलावा पुरुष है कौन, मुझे ये बता पहले, तो उसका जवाब दे, उसके बाद मैं तुझे चल जाऊंगी यहाँ से साइकिल। तो वो अगला वाला बंदा है एकदम यार खुश हो गया कि वाह यार कितना बढ़िया आंसर दिया है, कि हाँ यार इस जगत में जो पूर्ण पुरुष है और जो पुरुष है वो सिर्फ एक ही है, श्री कृष्ण। उसके अतिरिक्त सारे हम तो उनके गुलाम हैं, या स्त्रियां हैं या जीव आत्मा एक प्रकार से, है ना। आत्मा को हम वैसे भी भक्त जो होते हैं वो स्त्री के रूप में ही पूछते हैं, हम आत्मा मानते हैं स्त्री को, और पुरुष मानते हैं परम पिता परमेश्वर को। तो पुरुषों के सामने जब मना करती तो वो कहते हैं मतलब कृष्ण के अतिरिक्त तो पुरुष और कौन है कि जिसके सामने मैं लज्जा करूँ। मीराबाई का नाम भारत के प्रधान भक्तों में और इनका गुणगान नाभाजी, गुरुदास जी, व्यास जी, मलुकदास जी आदि सब भक्तों ने किया। इनके कुछ पद तो राजस्थानी मिश्रित भाषा में है और कुछ विशुद्ध साहित्यिक ब्रजभाषा में है, और सब में प्रेम की तल्लीनता समाज में पाई जाती है। इनके 4 ग्रंथ बताए जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है कि शुक्ल जी ने कौन कौन से ग्रंथ बताए हैं। शुक्ल जी ने जो लिख दिया वो बस पत्थर की लकीर है, बस ईमान के जवाब। नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद और राग सोरठा के पद, ये 4 ग्रंथ शुक्ल जी ने बताए हैं इनके, बस ये याद है। जबकि और भी इनके ग्रंथ मिलते हैं, सत्यभामानु रोषण दे वाला मिलता है एक, तो सत्यभामानु रोषण दे, और इनकी चर्चा करेंगे जब शुक्ल और नगेंद्र पढ़ेंगे या फिर जब नोट्स पढ़ेंगे ना तब। तथ्यों का गुणगान करना हमारा मकसद नहीं है, नगेंद्र पढ़ेंगे तब भी और शुक्ल जी पढ़ेंगे तब भी, बस उनकी प्रवृत्ति और उनके लिखने की विशेष जो प्रक्रिया उसको जानना हमारा मकसद है कि उन्होंने क्या क्या अवधारणा तो की लिखी है, ठीक है ना। इनके पद नीचे दिए गए कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, है ना, मोहनी मूरत सावनी सूरत नैना बने रसाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिरक दिए भान, अधार अधर सुधारस मुरली राजत, पूर्व जंती माल, क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित, नूपुर शब्द रसाल। बहुत बढ़िया, मतलब वही वाली बात है कि पूरी एक प्रकार से जो छवि है उनका वर्णन किया है यहाँ पे कृष्ण की, कि मेरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त वत्सल गोपाल, मन रे परस हरि के चरण, सुबह शीतल कमल कोमल त्रिविधा ज्वाला हरण। और जिन चरणों से मतलब ऐसी है जो मतलब एक प्रकार से 3 लोक की ज्वाला का हरण कर लेती है, देखा जाए तो। जो चरण प्रहलाद पर से इंद्र पद विहरण, जिन्होंने प्रहलाद को स्पर्श किया, है ना, तो मतलब प्रहलाद को भी स्पर्श किया और प्रहलाद को एक परम पद दिया, है ना, इंद्र भी का पद का हरण भी जो कर सकते हैं, है ना। और जिन चरण ध्रुव अटल कीनो, ध्रुव को अटल तारा बना देना एक प्रकार से, जिन चरणों ने वो कीन ही राखी अपने शरण और अपने शरण दे दी, जिन चरण ब्रह्मांड भेटियो नक्शी को श्री भरण, और जिन चरण प्रभु परस लीने तरी गौतम धरण। यार की गौतम जो ऋषि थे उनकी पत्नी भी तर गई एक प्रकार से। और जिन चरण धरियो गोवर्धन गर्भ मर मघवा, अब ये मघवा बोलो इसको या मधवा बोलो, पर ये इंद्र के लिए आया है, और ये प्रश्न पूछा गया है कि मघवा किसके लिए आया है। ये जब शंभुनाथ सिंह मनोहर की जो मेरा पदावली है उसमें पहला ही पद है ये वाला। और तासे मेरा लाल गिरधर, आगम तरन तरण, आगम तारण तरण।
इसके बाद हम पढ़ेंगे स्वामी हरिदास जी। वल्लभ संप्रदाय पढ़ा हमने, गौड़ीय संप्रदाय पढ़ा हमने, राधा वल्लभ संप्रदाय पढ़ा। अब स्वामी हरिदास जी का सखी संप्रदाय जिसे कहते हैं वो पढ़ेंगे हम। ये महात्मा वृंदावन के निम्बार्क है। पहले जब निम्बार्क संप्रदाय चलता था, उसी की एक शाखा टूटकर अलग हो गई थी, जो टाटे बनाकर रहते थे वृंदावन में, इसलिए इनको टाटी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता था। तो टाटी संप्रदाय के संस्थापक थे और अकबर के समय में सिंधु भक्त हुए थे। संगीत का भी बहुत ज्यादा ज्ञान था इनको। कहा जाता था कि इस प्रसिद्ध गायन आचार्य तानसेन भी इनको गुरुवत सम्मान दिया गया। यह प्रचित है कि अकबर बादशाह सातवों के पेश में तानसेन के साथ इनका गाना सुनने के लिए आया करते थे। कहते हैं कि तानसेन इनके सामने गाने लगे तो उन्होंने जानबूझकर गाने में कुछ भूल कर दी, पर इस स्वामी हरिदास जी ने उसे गाने को शुद्ध करके गाया। इस युक्ति से अकबर को इनका गाना सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पीछे अकबर ने बहुत कुछ पूजा चढ़ानी चाहिए पर इन्होंने मानी ही नहीं। इनका जन्म संवत आदि कुछ पता नहीं चलता, पर इतना निश्चित है कि सरान्य ब्राह्मण थे। जैसा कि सहचरी शरण दास जी को, जो इनकी शिष्य परंपरा में है, कहते हैं वृंदावन से उठकर स्वामी हरिदास जी कुछ दिन निधु वन में या निधि वन में रहे थे। इनके पद कठिन राग रागिनियों में गाने योग्य थे, पढ़ने में कुछ ओबड़ खाबड़ लगते हैं। पद विन्यास भी कवियों के समान सर्वत्र मधुर और कोमल नहीं, पर भाव तो बहुत ज्यादा उत्कृष्ट है। और 3-4 ग्रंथ मिलते हैं हरिदास जी के ग्रंथ, स्वामी हरिदास जी के पद, हरिदास जी की बानी। पर इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि हरिदास जी नाम लिखा हुआ है, तो प्रश्न कैसे आएगा, है ना। बस आप तो ये याद रखना है कि हरिदास जी जो है वो हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक है, जिसका दूसरा नाम टाटी संप्रदाय भी है। निम्बार्क संप्रदाय की एक दूसरी शाखा है, ये भी याद है। और सखी संप्रदाय के प्रवर्तक, ये याद है। यानी डिटेल में नगेंद्र पढ़ेंगे तो फिर पढ़ेंगे अपन, क्योंकि वहाँ पे दर्शन भी दिया हुआ है जगह कि कौन कौन से दर्शन है, पूजा किस प्रकार से की जाती है इसमें, है ना। सॉरी। जो ही तुम राखत हो, त्यों ही रहित है हरि, कि जैसे तुम रखोगे वैसे रह लेंगे हम तो। और अपरचे पाए धारो सुतो, कहो कौन के पेड़ भरी। ठीक है, इतना ही काफी इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही काफी है, इतना ज्यादा मतलब महत्वपूर्ण नहीं इनकी पढ़ है। जैसे कि एक हमने पढ़े थे सूरदास जी, जो कि सबसे विख्यात कवि है, कृष्ण भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि। वैसे सूरदास मदन मोहन, है ना, ये अकबर के समय के संडील के अमीन थे। ये इतना खास नहीं है, बस पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं अपन। जाति के ब्राह्मण थे, गौड़ीय संप्रदाय के वैष्णव थे ये लोग। गौड़ीय संप्रदाय के गदाधर भट्ट के बाद हमने दूसरे कवि पढ़ लिए, सूरदास मदन मोहन। बस इतना सा याद है, हर कुछ याद है। वैष्णव थे ये भी। ये जो कुछ पास में आता है प्राय सब साधुओं के सिर में लगा देते थे। कहते हैं कि एक बार संडे ने तहसील की माल गुजारे के कई लाख रुपए सरकारी खजाने में आए थे। इन्होंने सब साधुओं को खिला पिला दिया। शाही खजाने में कंकड़ पत्थरों से भरे संदूक भेज दिए, जिनके भीतर कागज की चिट्ठी लिख कर रख दी है। 13 साल संडीले आए, 13 लाख संडीले आए, सब साधु मिलके गटके, सूरदास मदन मोहन आधी रात सटके, है ना। और आधी रात को उठकर कई भाग गए। बादशाह ने इनका अपराध क्षमा करके इन्हें फिर बुलाया, फिर विरक्त होकर वृंदावन में रहने लगे। इनकी कविता इतनी सरस होती थी कि इनके बनाए हुए बहुत से पत्तों सूरसागर में भी मिल गए थे, पता ही नहीं चला कि सूरदास के थे। इनकी कोई पुस्तक प्रसिद्ध नहीं है, पर फुटकर पद लोगों को मिलते हैं। इनका रचनाकाल 1590-1600 के बीच अनुमान किया जाता है। मधु के मतवारे श्याम खोलो प्यारे पल के, शीश मुकुट जटा छुटी छुटी अलके, सुर नर मुनि द्वार ठाणे, दरस हेतु कल के, नासिका के मोती सोहे बीच लाल दल के। बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं इनके पंक्तियां उतनी ज्यादा। नवल किशोर नवल नगरिया, ठीक है। अपने भुजा श्याम भुज ऊपर, श्याम भुजा अपने उर्धरिया। बहुत बढ़िया एकदम। एक दूसरे के ऊपर होता है ना कि हाथ रखकर दोस्त रखते हैं ना, वैसे एक प्रकार से अपनी भुजा श्याम भुज ऊपर, श्याम भुजा अपने उर्धरिया, करत विनोद तरणी तनया तट, श्यामा श्याम उमगी रस भरिया। यानी कि एक प्रकार से यहाँ पर राधा और श्याम जी का साथ में वर्णन किया गया है। आगे देखो, शिव भट्ट नाम से जो 14वें कवि है, शिव भट्ट को हम पढ़ेंगे यहाँ पे। पंक्तियां उतनी ज्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है यार। शिव भट्ट देखो, निम्बार्क संप्रदाय के प्रसिद्ध विद्वान केशव कश्मीरी के प्रधान शिष्य थे ये, ठीक है ना। तो निम्बार्क संप्रदाय के प्रसिद्ध विद्वान थे ये, जिनका जन्म संवत 1595 के आसपास अनुमान किया जाता है। इनका कविता काल संवत 1625 या उसके पीछे आगे तक माना जा सकता है। इनकी कविता सीधी सादी और चलती भाषा में है। पद भी प्राय छोटे छोटे हैं, इनकी कृति भी अधिक विस्तृत नहीं है।
पर युगल शतक बिल्कुल पूछी गई है ये रचना। भट्ट की कृति है युगल शतक, है ना। युगल शतक नाम से 100 पदों का कृष्ण भक्तों का बहुत आदर की दृष्टि से मिलता है। युगल शतक के अतिरिक्त एक आदि वाणी भी मिलती है, इम्पोर्टेंट नहीं है। ऐसा प्रसिद्ध है कि जब ये तन्मय होकर अपने पद गाने लगते थे, तब कभी कभी उस पद के ध्यान रूप इन्हें भगवान की प्रत्येक झलक मिल जाती थी। और एक बार जब ये मलार गा रहे थे ना, कि भीजत कब देखो इन नैना, भीजत कब देखो इन नैना, श्यामा रूपी सुरभ चुनरी मोहन को प्रेरणा। बहुत बढ़िया। कहते हैं कि राधा कृष्ण इसी रूप में इन्हें दिखाई पड़ गए और उन्होंने इसी प्रकार पूरा कर दिया कि श्यामा श्याम कुंज तर ठाडे, जतन कियो कछु मैना, और श्री भट उमड़ी घटा चहुदिशि से, घिरी आई जल सेना। भाई मेरे तो चारों ओर ही बस उमड़ आई घटा वो उमड़ आई, तो पानी वाली नहीं, आंखों से पानी आई है ना, जल सेना, बस आंखों में आंसू आ गए। इनके युगल शतक के 2 पद दिए गए हैं कि ब्रज भूमि मोहन में जाने, मोहन कुंज मोहन वृंदावन, मोहन जमुना पानी, और मोहन नारी सकल गोकुल की, बोलती अमृत बानी। और श्री भट्ट के प्रभु मोहन नागर, मोहन राधा रानी, मोहन ही सब कुछ एक प्रकार। और बसो मेरे नैनन में दो चंद, है ना, दोनों चंदा तो मेरे नैनों में बस जाए। कौन है? गौर बदन विश्व भानु नंदनी, श्याम वर्ण नंद नंद। कि गौर वर्ण श्री राधा और श्याम वर्ण नंद नंद यानी कृष्ण मेरे दोनों नैनों में बस जाओ, है ना। और गोलक रहे लुबाए रूप में, निरखत आनंद कंद, जय श्री भट्ट प्रेम रस बंधान, जो छूटे दृढ़ फंद, है ना। बहुत बढ़िया यार। तो ये हमने पढ़ा यहाँ पर श्री भट्ट जी को, व्यास जी को पढ़ेंगे, इनका पूरा नाम हरि राम व्यास है। ठीक है। ये ओरछा के रहने वाले थे, सनाड्य शुक्ल ब्राह्मण थे। ओरछा नरेश मकरंद शाह के राजगुरु थे। पहले ये गौड़ीय संप्रदाय के वैष्णव थे, बाद में ये थे हरिवंश जी के शिष्य हो गए और राधा वल्लभी हो गए। तो हरि राम व्यास पढ़ के तो आए थे ऊपर हम, है ना। और एक सेवक जी को पढ़कर आए थे ऊपर, और एक ध्रुव दास जी को पढ़कर आए थे ऊपर। ठीक है ना। तो किसमें पढ़ेंगे हम? राधा वल्लभ संप्रदाय में ही पढ़ेंगे। भले ठीक है, पहले गौड़ीय संप्रदाय के थे, बाद में लेकिन राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित है ना ये, इसलिए वही पढ़ा जाएगा। ये संस्कृत के शास्त्रीय पंडित थे और शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार थे। एक बार वृंदावन में जाकर गोस्वामी हितहरिवंश जी को शास्त्रार्थ के लिए नरकारा। गोस्वामी जी ने इन्हें नम्र भाव से ये पद कर दिया, है ना, कि यह जो एक मन बहुत ठोर करी, कहीं कोने सच पायो। कि तुम इतना मन लेकर इतनी सारी जगह घूमते हो, कोई भी चीज सच पाई तुमने। जात विपत्ति बार ज्योति, जो प्रगट पिंगला गायो। ये सुनकर हरि राम व्यास जी चेत गए और हितहरिवंश के अनन्य भक्त हो गए। उनकी मृत्यु पर इन्होंने इस पर शोक जताया, कहा कि वो तो रसिकन को आधार, कि जो रस और रसिकन का आधार था। बीर हरि वंश ही सरस रीति को, कोपे चले ही धार, और को राधा दुलरावे गावे, बचन सुनावे कौन उचार। अब कौन गा के सुनाएगा यार। और वृंदावन की सहज माधुरी, कहिए कौन उदार, और पद रचना अब कोसे होवे, निरस भयो संसार। बड़े अभाग अनन्य सभा को, उठिगो ठाड सिंगार। और जिन बिन दिन छिन, जुग सम बीतत सहज रूप आगार। और हरे राम व्यास, एक कुल कुमुद चंद बिन, उड़गन झूठी थार। बहुत बढ़िया यार। उड़गन मतलब होता है अपना जो जुगनू होते हैं ना, जुगनू से प्रकाश से कोई प्रकाश होता है क्या यार? चंदा तो चंदा ही होता है। हितहरिवंश जी से दीक्षा लेकर हरे राम व्यास जी वृंदावन में ही रह गए। तब महाराज मधुकर शाह इन्हें ओरछा ले जाने के लिए आए, पर वृंदावन छोड़कर नहीं गए। और अधीर होकर इन्होंने ये पद कहा कि वृंदावन के रुख हमारे, माता पिता सुत बंधा, गुरु गोविंद साधु गति मत सुख, फल फूलन की गंधा। इन्हीं पीठ ते अरत दिखी करे, सो अंधान में अंधा। और व्यास इन्हें छोड़े और छुड़ावे, ताप को परियोग कंथा। बहुत बढ़िया। इनकी रचना परिमाण में तो बहुत ज्यादा मिलती है, विषय भेद के विचार में भी अधिकांश कृष्ण भक्तों की अपेक्षा ये कृष्ण लीला की बाल लीला और श्रृंगार लीला में लीन करते थे। बीच बीच में संसार पर भी सृष्टि डाला करते थे। इन्होंने तुलसीदास जी के समान फलों पाखंडियों आदि का स्पर्श किया है। रस गान के अतिरिक्त तत्व निरूपण में भी ये प्रवृत्त हुए। प्रेम को इन्होंने शरीर व्यवहार से अलग अर्थात मानसिक या आध्यात्मिक वस्तु कहा है। ज्ञान वैराग्य और भक्ति तीरों पर बहुत से पद और साखियाँ इनके पदों में मिलती है। इन्होंने एक रास पंचाध्याय भी लिखी है, जिन्हें लोगों ने सूल सागर में मिला लिया है भूल से। इनकी रचना के थोड़े बहुत उदाहरण लिखे दिए गए।
कि आज कुछ कुंजन में वर्षा सी, है ना, बादल दन में देख सकीरी चमकते हैं चपला से। बस ये अंतिम है, इसके बाद अपन क्लास एंड कर देंगे। नानी नानी बूंदन कछु धुरवासी, नानी मतलब छोटी छोटी बूंदे, पवन बहे सुखरासी, और मंद मंद गरजन सी सुनियत नाचते मोर सखासी, और इंद्रधनुष बग पंगति डोलत, बोलत कोक कलासी, इंद्र बदो कभी छाड़ रही मनो, गिरी पर अरुण घटासी। ऐसे चलते हैं, कोई इंपॉर्टेंट पद मिलता है तो अगर। सुभर राधा प्रवीण बिना, वर रासा रात्यो, श्याम संग वर सुढग तरणी तनिया तीरे, आनंद कंद वृंदावन सरद मंद मंद पवन, कुसुम कुंज तापद वन धुनित कुल कुटीरे, धुनित किंकिनी। ये पद है, पद क्या होता है ना, गे योग्य होते हैं ये पद, है ना, जिन्हें गा सकते हैं ना उन्हें पद कहा जाता है। नोमुर तीप बनिए हारू, अरे बंग अंग बर, ये राग विशेष होते हैं ना, राग मलार पे राग उसमें ऐसा है। अंग बर मर्दंग ताल तरल रंग भीरे, और गावत अति रंग रयो, मोपे नहीं जात गयो, और व्यास रस प्रवाह बयो, निरखी नैन सिरे, है ना। कि व्यास न कथनी कान की, करनी है एक सार, हरे राम व्यास जी करें, भक्ति बिना पंडित वृथा, ज्यो खर चंदन भार। जे अपने 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 मत लगे, बादी मचावत शोर, और ज्योति सबको से बा, एक है नंदी के साथ। बिल्कुल पंक्तियां महत्वपूर्ण नहीं है, रस खान को पढ़ेंगे, लेकिन रस खान को कल पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक हमने सूरदास जी के बाद में, वल्लभ संप्रदाय के बाद में, राधा वल्लभ संप्रदाय के कवि, गौड़ीय संप्रदाय के कवि, निम्बार्क संप्रदाय में थोड़ा बहुत पढ़ा, वर्णन किया हमने। और इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर पंक्तियाँ पूछी जाएगी तो सूरदास के अलावा किसी की नहीं पूछी जाएगी। कुंभन दास की बहुत बार पूछी गई है, इसलिए हो सकता है रिपीट हो जाए। परमानंद दास की एक पंक्ति मैंने आपको बताई दी थी, है ना, कि का करूँ बैकुंठ जाई, है ना, जहाँ नहीं वृषभान, जहाँ नहीं नंद न नंद नंदन, है ना, वही वाली पंक्ति है, तो वो वाली पूछी गई है। और पंक्ति वही ये इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा तथ्य महत्वपूर्ण है कि कौन किस संप्रदाय का कवि है, किसकी रचना कौन कौन सी है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राम भक्ति संप्रदाय नहीं है, या निम्नलिखित में से कौन सा राम भक्ति संप्रदाय है, जिसमें सबसे ज्यादा बार श्री संप्रदाय का प्रश्न बनता है। श्री संप्रदाय जो कि रामानुजाचार्य का है ना, रामानुजाचार्य का। तो श्री संप्रदाय में क्या है, नाम से पता नहीं चलता कि श्री संप्रदाय किसका है, राम का है या कृष्ण का है, पर ये राम का है। बाकी निम्बार्क संप्रदाय, इसमें पता नहीं चल रहा, पर ये कृष्ण जी का याद चल जाता है। वल्लभ संप्रदाय कृष्ण जी का है, ठीक है ना, तो ये याद हो जाएगा। गौड़ीय संप्रदाय भी। रसखान कल पढ़ेंगे, कोई डाउट हो तो जरूर बताना, बाकी इसको कल मिलते हैं, ठीक है ना। तो रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।